बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने कंटिन्यूटी के बारे में कुछ न कुछ पढ़ा है। मतलब उसका डिफिनीशन हम पढ़ चुके हैं कि कंटिन्यूटी एक फ़ंक्शन की हम कैसे चेक करेंगे। तो वो हमने पढ़ा था कि उसके लिए हम 3 कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है। और फिर वो कुछ इसके मतलब लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के कंसेप्ट को इसमें हमने एलिबोरेट किया था। आज हम उस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। मतलब वो कंडीशन यूज़ करके हम चेक करेंगे कि एक फ़ंक्शन मतलब हम लेंगे कि क्या ये फ़ंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, ठीक है। तो वो सिंपल क्वेश्चन तो आप आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं, ठीक है। मैं जो इधर फंक्शन कंसिडर करता हूँ वो मैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन या ब्रेक फॉर्म में जो फंक्शन होते हैं उसको कंसिडर करता हूँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। कुछ मैं आपको होमवर्क पे दे दूँगा और कुछ इधर मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट। एक फंक्शन आपको दिया गया है और आपको ये कह रहा है कि ये आप प्रूव करें कि ये कंटिन्यूस है। प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। पॉइंट भी आपको गिवन है, वेयर द गिवन फंक्शन इज। आपको ये फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, एक्स क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। आपने फंक्शन की ये वैल्यू कंसिडर करनी है अगर आप एक्स नॉट इक्वल टू 2 लेते हो, ठीक है। एंड फॉर एक्स इज इक्वल टू 2 it is directly defined in which is 12, ठीक है। फॉर एक्स इज इक्वल टू 2, ये एक्स इज इक्वल टू 2 आपको ये फंक्शन ऑटोमेटिकली 12 देता है। इसका मतलब ये है इंटरप्रिटेशन जब हम करें ना, यानी एफ ऑफ 2 अगर आप पुट करें डायरेक्टली एफ ऑफ 2, तो इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आपको डिफाइन है, गिवन है कि वो 12 के बराबर होता है, 12 के बराबर इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, हमने फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 2, यानी वो एक्स इज इक्वल टू 2 हमारे साथ ऐसा पॉइंट है कि उस पर इस फंक्शन की हमने कंटिन्यूटी चेक करना है। अच्छा, अब यहाँ पे सल्यूशन इसका आप देखें। सल्यूशन मतलब ये प्रूफ हम करते हैं। अच्छा, इसका सल्यूशन है, यहाँ पे हम ये फंक्शन कंसिडर करेंगे और फिर वो 3 कंडीशन हम चेक करेंगे, ठीक है, कि क्या वो सेटिस्फाई हो रहे या नहीं। तो अगर वो तीनों सेटिस्फाई हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि आपके साथ ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स ये कंटिन्यूस होगी। अगर नहीं है तो फिर हम कहते हैं आसानी से कि द फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूस। सो सबसे पहले तो आप अपने सामने ये लिखे कि गिवन, और ये फंक्शन अपने सामने लिखे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 2 एन विच इज़ इक्वल टू 12 फॉर एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये तो आपके सामने। एंड वी हैव टू चेक कंटिन्यूटी, वी हैव टू चेक कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 2 पे हमने इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले तो आपका जो ये फर्स्ट पॉइंट होता है कि क्या एफ ऑफ ए डिफाइंड है, तो यहाँ पे ये देखें एफ ऑफ 2 विच इज़ इक्वल टू 12, ये फर्स्ट कंडीशन है और ये गिवन है आपको
सो विच इज़ डिफाइन, मतलब फर्स्ट कंडीशन आपका ट्रू हो गया है, विच इज़ डिफाइन। आपने फर्स्ट कंडीशन को प्रूव किया है, मतलब आपको ये गिवन है कि ये ट्रू है, ठीक है। इफ़ आप 2 इज इक्वल टू 12, क्योंकि आपने वो पढ़ा है ना क्वेश्चन में कि हम ये चेक करेंगे कि इफ़ आप ए इज़ डिफाइंड, हेयर ए इज इक्वल टू 2 और इसकी वैल्यू आपको गिवन है कि वो 12 के बराबर है, ठीक है। तो ये बहुत इजी था। फर्स्ट कंडीशन। अच्छा, अब हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये होनी चाहिए, आवर टारगेट इज, मतलब अगर हम ये प्रूव करना चाहे कि ये कंटिन्यूस है और या नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड दिस थिंग इज इक्वल टू इफ आप 2 और ये बराबर होगी 12 की। ये आपका क्या है? ये आपका टारगेट है। मतलब अगर ये 4 चीज़ें आपस में बराबर हो तो फिर हम कहेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस होगी, ठीक है। ये 2 है। सो सबसे पहले लिप हैंड लिमिट चेक करते हैं। फॉर लिप हैंड लिमिट, तो इसके लिए नोटेशन तो आपको पता है, वो हम इस तरह करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 0, ये आपको पता है। एफ ऑफ एक्स, अगर इधर 2 प्लस 0 लिखे तो फिर राइट हैंड लिमिट होती है। और फिर ये चीज़ बराबर है वो जो h वाला डिफिनीशन मैंने आपको लिखा था कि लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। और यहाँ पे हम फिर लिखते हैं एफ ऑफ 2 माइनस h, इधर माइनस है तो इधर भी माइनस, अगर ये राइट हैंड लिमिट होता तो इधर प्लस होता, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, इफ आप 2 माइनस एच है क्या चीज़ यहाँ पे, वेयर इफ आप 2 माइनस एच, यानी इफ में आप 2 माइनस एच पुट करें तो वो बन जाता है 2 माइनस एच होल क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 है ना, तो वो बन जाएगा 2 माइनस एच, ये एक्स की वैल्यू हमने पुट की -2, तो ये इस तरह आ गया है, ठीक है। अब ऊपर वाला जो तो है ये तो फार्मूले से आप a माइनस बी होल क्यूब फार्मूले से ओपन करें तो ये बन जाएगा 8 माइनस एच क्यूब, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब, सो ये बन जाएगा 8 माइनस एच क्यूब माइनस 12h, ये फार्मूला आपने ओपन करनी है, प्लस 6h स्क्वायर, और ये -8 अपनी जगह पे आ जाएगी डिवाइडेड बाय, ठीक है। हाँ, ये तो सिंपल है, 2 माइनस एच माइनस 2, ये इस तरह बनता है, ठीक है। अब टेकिंग लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे आप लिमिट ले लें। टेकिंग लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स। अब हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। अब हमने लिमिट को पुट करनी है दोनों साइड्स पे, अप्लाई करनी है। सो इट विल बिकम दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 if आप 2 minus h is equal to limit h टेंड्स टू 0। यहाँ पे आप देखें, ये जो हमारे साथ ये टर्म मौजूद है, ये 8 माइनस 8, ये तो दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल होते हैं, ये 8 और ये -8, ये तो गए, कैंसिल हो गए। यहाँ पे h क्यूब है,
ये 12h है, ये 6h² है, मतलब इससे h हम कामन ले सकते हैं। तो यहाँ पे h कामन आप ले लें, तो h हमने कामन ले लिया, तो ऊपर क्या रह जाता है, ऊपर फिर आपके साथ रह जाता है -h², ठीक है ना, -12 और यहाँ पे +6h आपके साथ ये रह गया बाकी डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो यहाँ पे फिर देखें, ये 2 और -2 भी एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है ना, हमने कैंसिल कर दिए, तो इधर सिर्फ -h रह गया था ना, तो वो -h इधर लेके। तो अब सिंपल बात यह है कि यहाँ पे ये h और ये -h, -1 तो रह गया और h ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इस पे जब आप लिमिट अप्लाई करते हो, ये बात याद रखें, -1 नीचे हो या ऊपर हो, इसका मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो अब हमने इस तरह करना है कि इस पे लिमिट अप्लाई करनी है। तो लिमिट h टेंड टू 0 आप जब ले लें, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये -h² ये 0 हो जाएगा, ये 12h 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल आपके साथ रह जाएगा -12 डिवाइडेड बाई -1, और इससे आपके साथ आंसर आता है 12, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो लेफ़्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट की, लेफ़्ट हैंड लिमिट ये वाला, ये लेफ़्ट हैंड लिमिट है, लेफ़्ट हैंड लिमिट, तो ये बराबर है 12 का। तो दो बातें तो हो गई है, एक यहाँ पे ऊपर आप देखें कि आपने ये भी प्रूव किया है कि आपके साथ एफ ऑफ 2 जो फंक्शनल वैल्यू है वो 12 की बराबर है, वो गिवन है। तो ये एक कंडीशन हो गया। फिर हम वो लिमिट वाला कंडीशन, चूँकि ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों चेक करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और को चेक किया है। अब राइट हैंड लिमिट को देखते हैं कि उसका क्या पोजीशन है, ठीक है। बल्कि राइट हैंड लिमिट तो ये तो ऑलरेडी लिमिट के कैलकुलेशन आप कर चुके हैं, तो ये मैं आपके लिए होमवर्क की तौर पे दे रहा हूँ, ये आपने ख़ुद करनी है। और मैं डायरेक्टली लिखता हूँ कि फॉर राइट हैंड लिमिट लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x, limit h tends to 0 f of 2 plus h, f of 2 plus h, this thing is equal to also 12, ये 12 की बराबर है, ये प्रूव इट सेल्फ। ये आप खुद प्रूव करें, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर राइट हैंड लिमिट हो और लेफ्ट हैंड लिमिट हो और फंक्शनल की गिवन वैल्यू ये आपस में बराबर हो गए, तो इसका मतलब ये है कि बस ये तो तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये आपके साथ जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, ठीक है। तो अब हम इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। मतलब हमने तो ये प्रूव किया है ना कि ये लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और ये सारी चीज़ें आपस में बराबर है। तो अब हम इसका थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन करते हैं कि अगर ये कंडीशन मतलब सेटिस्फाई हो रहे, मतलब ये इक्वल आ रहे, तो फिर आखिर में हमने क्या लिखना है इस क्वेश्चन के, ठीक है। तो अब हम ये थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन करते हैं। अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये देयरफॉर, ये जो साइन है ये हम देयरफॉर के लिए लिखते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ ऑफ एक्स, यानी आपकी लिमिटिंग वैल्यू ये बराबर है एफ ऑफ 2 की, और ये दोनों बराबर है 12 की, यानी लिमिट एग्जिस्ट भी कर रहा है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में बराबर है, तो लिमिट एग्जिस्ट भी कर रहा है।
और मज़े की बात यह है कि फंक्शनल वैल्यू एट दैट पॉइंट भी आपके साथ उस लिमिटिंग वैल्यू की तरह ही है, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड, ये यहाँ पे आप नोट करें, इसको आप फर्स्ट कहें, इसको आप सेकंड कहें। एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 2, ये तो ऑलरेडी इससे भी हम कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 2 विच इज 12, ठीक है ना। एंड थर्ड वन ये भी आप कह सकते हैं एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, ठीक है। हेंस, फिर हम बाद में लिखते हैं हेंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। ये तो बहुत आसान है, मतलब इजी चीज़ें यहाँ पे देखें। वैसे ये तो मैंने इस फॉर्म में लिखा है, लेकिन अगर आप इसको, वो जो डिफिनीशन मैंने आपको लिखा है ना, तो अगर उसको फर्स्ट पॉइंट आप पहले लिखे, फॉर एग्जांपल ये उसके मुताबिक ये पॉइंट फर्स्ट आनी चाहिए, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 2। फिर सेकंड पे ये आनी चाहिए कि लिमिट एक्सटेंड टू 2 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। थर्ड पे ये आनी चाहिए लिमिट एक्सटेंड टू 2 एफ ऑफ एक्स यानी एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बस आपने प्रूव कर दिया है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। एक और एग्जांपल भी मैं इस पे आपके लिए इधर लाया हूँ, वो भी इस तरह की पीस वाइज एक डिफाइंड फंक्शन है। तो मैंने आपको बताया था कि वो जो पोलिनोमियल फंक्शन वगैरह होते हैं वो थोड़ा इजी होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। फिर मैं आपको होमवर्क भी दे दूँगा। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब हमने डिस्कस करनी है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1। आपको एक पॉइंट दिया गया है एक्स इज इक्वल टू 1, और उस पे आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है एफ ऑफ एक्स की, और एफ ऑफ एक्स आपको ये गिवन है वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन है आपके साथ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ये वैल्यू आप तब यूज़ करेंगे ना कि जब x इक्वल टू 1 ना हो, यानी x नॉट इक्वल टू 1, और ये एक फंक्शन की वैल्यू 3 के बराबर है, ये कह रहे हैं अगर आप x इज इक्वल टू 1 पुट करते हो डायरेक्टली, यानी पहले से डिफाइन है, जिस तरह हम लिमिट में पढ़ते थे ना, जिस तरह हम लिमिट में पढ़ते थे, ये बिल्कुल इसी तरह की ही क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ एक कंडीशन का इजाफा है, ठीक है ना, इसमें सिर्फ एक कंडीशन का इजाफा है। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले ये तो आप देखें, बस हम डायरेक्टली लिखते हैं, गिवन की ज़रूरत नहीं है। वी हैव टू चेक, हमने क्या चेक करनी है, हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 1। सो वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की कंटिन्यूटी हमने चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। टू डू दिस we will check all the three conditions.
हम ये 3 कंडीशन को चेक करेंगे, ठीक है। सिंस ये फर्स्ट नंबर तो बहुत इजी है, ठीक है। फर्स्ट नंबर यानी एफ ऑफ ए जो डिफाइन होता है, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ ए इज डिफाइंड, ये फर्स्ट कंडीशन है ना, तो इधर ए की वैल्यू आपके साथ 1 है। सिंस ये कंडीशन के लिए हम लिख सकते हैं एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 3। ये गिवन भी है और ये बस डिफाइन है, ऑलरेडी डिफाइन है ना, ये तो गिवन है आपके क्वेश्चन में। तो ये कंडीशन फर्स्ट नंबर हो गया, ठीक है। फर्स्ट नंबर कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब हम जाते हैं सेकंड पे नाउ। तो यहाँ पे भी आपने चेक करनी है कि क्या ये इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो डायरेक्टली हम चेक करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x is equal to limit x tends to 1 x cube minus x square plus 2x minus 2 divided by x माइनस 1 है, यहाँ पे ये x माइनस 1 है, x माइनस 1 ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट कंडीशन तो हमने प्रूव किया है कि यहाँ पे ये बराबर है एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 1, ये तो हमने प्रूव किया है। यहाँ पे देखें सिंस एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 गिवन, तो आप ये लिख भी सकते हैं कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। वो डिफिनीशन में मैंने ए लिखा था, तो इधर मैंने आपके लिए लिखा है, अगर आप कंफ्यूज ना हो उससे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो डायरेक्टली है ना, अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट पुट करते हो x टेंस टू 1, तो ये 1 माइनस 1 ज़ीरो, ये फिर ज़ीरो बाई एनीथिंग डिवाइड बाई ज़ीरो, तो ये फिर बन जाता है आपके साथ ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म बनता है, ठीक है ना। ये ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म बनेगा ये फिर, तो वो फिर अनडिफाइन है। तो इसको बचने के लिए हम पहले पिक्चराइजेशन को देखते हैं, अगर वो नहीं हो सकता तो फिर कुछ कॉमन वगैरह लेते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखें ना, ये है एक्स क्यूब और ये है माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हम इससे कुछ कॉमन वगैरह ले सकते हैं, मतलब ये लिमिट एक्स टेंस टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप इससे आसानी से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं हम। तो ये इधर रह जाएगा एक्स माइनस 1, और यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लें प्लस 2, तो इधर भी रह जाता है एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स माइनस 1 इसमें भी है इसमें भी है, तो इसको कॉमन ले लें। सो लिमिट एक्स टेंस टू 1, एक्स माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया, और इधर रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। तो ये बहुत आसान है, वेरी इजी। ये एक्स माइनस 1 को आप एक्स माइनस 1 के साथ कैंसिल करें, और फिर यहाँ पे ये आपका जो लिमिट अप्लाई करते हो, तो ये आ जाता है 1 स्क्वायर प्लस 2, और इससे आ जाता है 3, ठीक है ना। सो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, ये सेकंड कंडीशन भी आपने अप्रूव किया है कि लिमिट एक्स, ये सेकंड नंबर एक्स टेंड टू 1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है ना, मतलब 3 इससे आ गया तो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो थर्ड नंबर पे हम फिर लिखते हैं कि क्या लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू आपस में बराबर है, थर्ड नंबर। सो लिमिट x tends to 1 f of x is equal to f of 1 which is equal to 3, hence all the three conditions are satisfied, ठीक है ना। आप इसको इधर लिख सकते हो कि hence all the three conditions are satisfied, and hence f of x is continuous at x is equal to 1,
ये x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस हो गया है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट मैं एक क्वेश्चन आपके लिए और करता हूँ इस कंटिन्यूटी पे। ठीक है। और इस बार मैं ऐसा करता हूँ कि एक इससे हट के एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उठाता हूँ और उसका चेक करते हैं कि क्या वो मतलब इसकी कंटिन्यूटी क्या है, अगर एक फंक्शन पे एक वैल्यू पे हम चेक करें। ठीक है। तो उसको भी चेक करते हैं और फिर आपको होमवर्क देता हूँ। तो यहाँ पे एक फंक्शन मैं कंसिडर करता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस टाइम्स। ठीक है। इस टाइम मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंसिडर करता हूँ और देखते हैं कि उसकी कंटिन्यूटी हम कैसे चेक करेंगे, और आपको एक अलग सा एग्जांपल मिलेगा इसमें। ठीक है। मतलब कंटिन्यूटी पे पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन के अलावा आपको एक और एग्जांपल मिल सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 3 आप इसको कहते हैं, जो भी आप कहते हैं, प्रूव दैट आपके साथ एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। इसका मतलब ये है कि जो भी रियल नंबर उठाते हो तो उस पर यह साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन जो है ना, ये कंटिन्यूस है। बस इसका ये मतलब है। सोल्यूशन गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। सो एनी नंबर हम कंसिडर करते हैं, लेट सी इज अ रियल नंबर, जो भी एक नंबर है, सपोज दैट इज एक्स इज इक्वल टू सी इन दिस केस। ठीक है। यानी x की जो वैल्यू है वो c है। ठीक है। देन एफ ऑफ एक्स विल बी कंटिन्यूस। एफ ऑफ एक्स का कब कंटिन्यूस होगी यहाँ पे, देन एफ ऑफ एक्स विल बी कंटिन्यूस एफ अगर हमारे साथ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होता है राइट हैंड लिमिट, ये बराबर होगा एफ ऑफ सी का। यानी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट भी करता है, यानी और फंक्शनल वैल्यू के बराबर भी हो। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट असल में इस तरह है ना कि अगर एक फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ये है कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट भी करते हैं और दोनों बराबर भी है। अगर एक फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो फिर हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है ना। सो फॉर अ फंक्शन if the limit exists then its limit left hand limit and right hand limit should be equal। ठीक है, वो बराबर होनी चाहिए। सो यहाँ पे सबसे पहले हम फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए तो आपको पता है कि हम इस तरह लिखते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस ज़ीरो, एक्स टेंड्स टू सी माइनस ज़ीरो, ये सी माइनस ज़ीरो वो लेफ्ट हैंड लिमिट रिप्रेजेंट करता है एफ ऑफ एक्स। और फिर एच फॉर्म में भी आप लिख सकते हो कि लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, और यहाँ पे एफ ऑफ सी माइनस एच आप लिखते हो। ये माइनस इसलिए लिखते हैं कि इधर भी माइनस है, तो इसके लिए ये करते हो। तो यहाँ पे इसको अब ले लें, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, और फंक्शन आपके साथ कौन सा है, ये है साइन स्क्वायर, और x की बजाय अब आपने पुट करनी है c माइनस एच। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लिमिट अप्लाई करते हो मतलब h टेंड्स टू ज़ीरो, तो ये बन जाता है साइन स्क्वायर c, इससे ये आता है। फॉर राइट हैंड लिमिट आप चेक करें, तो वो हम लिखते हैं लिमिट
x टेंस टू c प्लस 0 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c प्लस h। ठीक है, इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये फिर बराबर होगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन स्क्वायर c प्लस h। सो अगर आप लिमिट अप्लाई करें डायरेक्टली तो इससे भी आ जाता है साइन स्क्वायर c, यानी h आप 0 पुट करें अगर लिमिट अप्लाई करते हो। ठीक है, सो तो यहाँ पे ये बहुत आपके लिए आपने इसका मतलब है कि हेंस लिमिट एग्जिस्ट। सो लेफ्ट हैंड लिमिट and right hand limit both are equal, therefore limit x tends to c f of x exists। c एनी रियल नंबर है। ठीक है, ये एक जनरल रियल नंबर हमने कंसिडर किया है। अच्छा, अगर ये इस तरह है ना, एंड f of c इज इक्वल टू साइन स्क्वायर c, अगर ये बातें मतलब ये भी ट्रू है और लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर हम आसानी से इधर लिख सकते हैं कि हेंस f of x is continuous at x is equal to c, और c आपको पता है कि ये हमने कौन सा नंबर कंसिडर किया था, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, x हमने c के बराबर लिया था। ठीक है, सो ये 3 क्वेश्चन थे और इसमें आपने देखें कि इसमें एक स्पेसिफिक टाइप की चीज़ें यूज़ होते हैं, वो कंडीशन हम चेक करते हैं। ठीक है, आपको ये लेक्चर मिलेगा भी, आपके इसके इमेजेस भी आपको मिलेंगे और कुछ होमवर्क भी मैं आपको साइन करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक।